मात श्री नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदायै नमः प्रातः, नर्मदायै नमो निशि। नमस्ते नर्मदे देवी त्राहि मां भवसागरात्। सर्वतीर्थेषु यत्पुण्यं, सर्वयज्ञेषु यत्फलं, सर्ववेदेषु यज्ञानं तत्सर्वं नर्मदातटे। नर्मदा मैया की जलधारा को प्रणाम, दिव्य स्वरूप को प्रणाम, साधु संतों को प्रणाम, परिक्रमा वासियों को प्रणाम, देवी देवताओं को प्रणाम, गुरुजनों को प्रणाम, माता पिता को प्रणाम। और आज के इस अंतिम ऑडियो के माध्यम से मैं पंडित अनय रेवाशीष आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आप सभी को नर्मदे हर। आज की इस मानसिक परिक्रमा के 13वें दिन हमारा विश्राम है नर्मदापुरम होशंगाबाद, और वहीं पर हम विश्राम करेंगे। और फिर कल हमारा विश्राम रहेगा। कल हमारा मानसिक परिक्रमा का क्षेत्र रहेगा, जो हमारा अंतिम पड़ाव रहेगा कल होशंगाबाद से ओंकारेश्वर, नर्मदापुरम से ओंकारेश्वर। और परसों का दिन जो है वो सत्यनारायण भगवान की कथा के माध्यम से परिक्रमा की पूर्णता होगी। सत्यनारायण भगवान की कथा इसलिए क्योंकि जो सत्यनारायण की कलावती लीलावती की जो कथा हम आदि अनादि काल से सुनते चले आ रहे हैं, वो नर्मदा पुराण के आखिरी 5 अध्याय हैं। और इन 5 अध्यायों का नर्मदा पुराण के अंतर्गत समावेश किया गया है। तो कल का हमारा अंतिम मानसिक परिक्रमा का मार्ग रहेगा नर्मदापुरम से ओंकारेश्वर, और परसों के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण करके हमारा मानसिक परिक्रमा का विराम रहेगा माता श्री नर्मदे हर। पूर्व में बिकोर घाट सूर्य कुंड तक, सूर्य की तपस्थली और जहाँ पर विशाल कंकाल मिला था उस वहाँ तक की कथा हम सुन चुके हैं। आज हमने हमारी मानसिक परिक्रमा महाराजपुर से प्रारंभ करी। प्रथम ऑडियो में महाराजपुर से बरगी तक का विवरण प्रस्तुत किया गया, और दूसरे ऑडियो में बरगी से बिकोर सूर्य कुंड तक का, अब वहाँ से लगाकर होशंगाबाद तक का बस थोड़ा सा ही मार्ग रह गया है, उसका वर्णन करके आज मैं आज की वाणी को यहीं विराम दूंगा। बिकोर घाट से आगे बढ़ते हैं। होशंगाबाद से 8-10 किलोमीटर दूर वो बड़ा ही सुंदर दिव्य स्थान आता है जिसे कहते हैं बांद्रा भान। और यहाँ पर मैया की सबसे बड़ी सहायक नदी, मैया की सबसे बड़ी सहेली, सबसे विशाल, जिसका पात्र यहाँ पर मैया के पात्र से भी बड़ा है, तवा यहाँ पर आकर मैया से मिलती है। रेत के विशाल मैदान हैं, और ऐसा लगता है बांद्रा बान में आने के बाद जैसे हम समुद्र तट पर किसी बीच पर आ गए हों, इतनी रेत यहाँ पर है। रेत से परिपूर्ण ये क्षेत्र है, और मैया अपना नाम बालू वाहिनी संपूर्ण रूप से सार्थक करती है। बांद्रा भान, और यहाँ पर बड़ा ही सुंदर ये तीर्थ है। वानर भल्लुक तीर्थ का अपभ्रंश है बांद्रा भान। वानर मरकट माकड़, और भान भालू अर्थात अस्वल। तो ऐसे ये बंदर और भालू का क्या संबंध है मैया के तट के तीर्थों से, ये कथा भी बड़ी सुहानी है और बड़ी अजीब है। नर्मदापुरम है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर महाराज वैश्वानर का शासन था, जिसका उल्लेख शिव पुराण में आता है। शिव पुराण में ये बताया गया है कि यहाँ पर महाराज वैश्वानर का शासन था, और महाराज वैश्वानर बड़े ही परम प्रतापी और वीर थे, और अपने आत्म बल के आधार पर उन्होंने अपने राज्य की सीमाओं का अनंत विस्तार किया था। जहाँ तक भी नज़र जाती थी, जहाँ तक भी हमारा सोच जाती थी, वहाँ तक महाराज वैश्वानर का साम्राज्य था। परंतु अचानक क्या हुआ कि कुछ समय पश्चात महाराज वैश्वानर के राज्य की
जो सीमाएं हैं वो छोटी होने लगी, आक्रमण बढ़ने लगे, महाराज वैश्वानर युद्ध हारने लगे, उनका राज्य धीरे 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 छोटा होने लगा। और जब महाराज वैश्वानर ने विचार किया कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्हें अपने भीतर की शक्ति से उत्तर मिला कि तुम्हारा आत्मबल, आत्मविश्वास जो तुमने गहन कठिन तपस्या से प्राप्त किया था वो अब क्षीण हो गया है, उसका प्रभाव अब कम होते जा रहा है। इसके कारण तुम्हारे राज्य की सीमा जो है वो सिकुड़ती जा रही है, कम होती जा रही है। महाराज वैश्वानर ने निश्चय किया कि मैं पुनः तपस्या करूंगा और वो आत्मबल खोया हुआ और आत्मविश्वास पुनः प्राप्त करूंगा। ऐसा विचार करके महाराज वैश्वानर मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए। बहुत काल तक वहाँ पर महाराज वैश्वानर ने अपने आत्मबल, आत्मविश्वास और पुनः तेज की प्राप्ति के लिए मंदराचल पर्वत पर कठिन तपस्या करी। और उनकी इस कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मर्षि नारद ने उन्हें मंदराचल पर्वत पर दर्शन दिए। नारद जी जब सम्मुख आए तो महाराज वैश्वानर ने अपनी व्यथा बताई और नारद जी ने कहा, हे महाराज वैश्वानर, जीवन उपयोगी, आत्मबल को बढ़ाने वाला, आत्मविश्वास में वृद्धि करने वाला ऐसा उपदेश मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ और तुम ध्यानपूर्वक सुनो। ऐसा कहकर महामुनि नारद ने अपनी वाणी प्रारंभ कर दी और उस मंदराचल पर्वत पर महाराज वैश्वानर को दिव्य उपदेश, आत्मबल का, आत्मविश्वास का, आत्मज्ञान का उपदेश देना प्रारंभ किया। नारद महामुनि ने उपदेश देते चले जा रहे थे, लेकिन जैसा आजकल होता है कि कहीं कथा में चले जाइए, किसी प्रवचन में चले जाइए, तो जो प्रवचन सुनने के लिए आते हैं उनका प्रवचन में मन नहीं लगता, मन इधर उधर भटकता रहता है। कोई सोने के लिए खंबा ढूंढता है, तो कोई इधर उधर की कपोल कल्पनाएं करता रहता है, परंतु क्या कहा जा रहा है शास्त्र के विषय में उस पर किसी का ध्यान नहीं होता। ऐसी ही अवस्था कुछ महाराज वैश्वानर की हो गई और नारद जी क्रोधित हो गए, उन्हें चिढ़ जैसी हो गई कि मैं इतना सुंदर उपदेश दे रहा हूँ और ये भी कठिन परिस्थिति से इसके राज्य की सीमाओं का विस्तार नहीं हो पा रहा है, इतनी बड़ी समस्या से ग्रसित है महाराज वैश्वानर, उसके बाद भी उपदेश सुनने के स्थान पर बिल्कुल बंदरों जैसी, वानरों जैसी अपनी चंचल मनस्थिति करके रखी हुई है। जिस प्रकार से वानर कभी इधर खुजाता है, उधर खुजाता है, अपने संपूर्ण शरीर को वानर हमेशा खुजाते रहता है, चंचलता वानरों में जो भरी रहती है, बंदरों में, वैसी चंचलता का प्रदर्शन ये महाराज वैश्वानर कर रहा है। और महाराज को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतना मुख्य उपदेश है, उसकी तरफ हम ध्यान दिया जाए। नारद जी से बड़े खिन्न हो गए, क्रोधित हो गए कि ये क्या लगा रखा है, मैं इतने दिव्य उपदेश दे रहा हूँ और बिल्कुल बंदरों जैसी अपनी परिस्थिति बना रखी है। जिस प्रकार से बंदर इधर उधर खुजाता है और इस डाल से उस डाल पर कभी एक स्थिर होकर नहीं बैठता, बिल्कुल चंचल मानसिकता, वैसी ही परिस्थिति महाराज वैश्वानर की हो रही थी। नारद जी क्रोधित हो गए, खिन्न हो गए और उसी क्रोध के वशीभूत, खिन्नता के वशीभूत नारद जी ने महाराज वैश्वानर को श्राप दे दिया कि जा है वैश्वानर, मेरे इतने अमूल्य उपदेश का तू अनादर कर रहा है और बिल्कुल वानरों की भांति तेरी मनस्थिति हो रही है, इसलिए तुझे वानर योनि प्राप्त हो। ऐसा श्राप मंदराचल पर्वत पर महाराज वैश्वानर को दे दिया नारद महामुनि ने। बड़े दुखी हुए कि अनेक वर्ष की तपस्या के पश्चात नारद जी प्रसन्न हुए, परंतु वो स्वर्णिम अवसर मैंने छोड़ दिया और रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, हे नारद महामुनि, मुझ पर दया करें और मुझसे इस श्राप से मुक्त होने का कोई मार्ग बताएं। तो बोले जाओ, उसी तट पर जाओ जहाँ से तुम आए थे, नर्मदा के शरण में जाओ, उसके अलावा तुम्हारा कोई भी तारणहार नहीं है। और महाराज वैश्वानर उसी वानर स्वरूप में इसी बांद्रा भान नामक स्थान पर आए और मैया को प्रसन्न करने के लिए, तप आराधना करने के लिए विराजमान हो गए और मैया प्रसन्न हुई। मैया प्रसन्न होने के बाद में महाराज वैश्वानर को आशीर्वाद दिया मैया ने और महाराज वैश्वानर
वानर योनि से, भालू की योनि से मुक्त हुए और पुनः अपने राज्य की सीमाओं के विस्तार के लिए सजग हो बैठे, सज्ज हो गए। और महाराज वैश्वानर ने यहाँ पर वानर स्वरूप में तपस्या करी थी, इसलिए इसे कहा जाने लगा बांद्राभान तीर्थ, तवा नदी का संगम जिला होशंगाबाद। बड़ा ही सुंदर तीर्थ है ये और बड़ा आनंद आता है यहाँ पर। और एक बड़ा दिव्य स्थान है, मैया का एक निराला ही स्वरूप यहाँ पर है। रेत से परिपूर्ण, बिल्कुल सुनहरी सोने जैसी मैया की रेत, और बड़ा ही क्या बताएं, मेरा तो बचपन यहाँ पर व्यतीत हुआ है। बांद्राभान में मेला भी लगता है, बड़ा सुंदर लगता है संक्रांति के पर्व पर। और बिल्कुल बचपन इन्हीं मैया की गोद में खेलते हुए बीता है, क्योंकि मैया के सर्वप्रथम दर्शन बड़े ही नन्ही सी आयु में, 2-3 वर्ष की आयु में मैंने सर्वप्रथम नर्मदापुरम के तट पर किए थे। और नर्मदापुरम से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर है बांद्राभान, और यदा कदा आना जाना लगा रहता था, तो बड़ा आनंद आता था यहाँ पर मेले में। और फिर ऐसे बांद्राभान से हम आगे बढ़ते हैं तो आज का हमारा विश्राम स्थल आ जाता है, जिसे कहते हैं नर्मदापुरम। नर्मदापुरम तो शास्त्र में, शिव पुराण में भी कहा गया है इसे, परंतु एक मुस्लिम आतताई शासक था होशंग शाह, उसने यहाँ पर शासन किया तो नाम हो गया होशंगाबाद। ऐसे अनेक अनेक नगर हैं जो कायरतापूर्ण हरकतों के कारण उनका नाम बदल दिया गया है, परंतु वर्तमान में उन नामों को बदलने का प्रचलन हो गया है और पौराणिक और शास्त्रीय नाम नगरों को दिए जा रहे हैं। उसी क्रम में आज से 2 माह पूर्व, आज है 13 मई, ये बात शायद संभवतः फरवरी माह की है, ईस्वी सन 2021 फरवरी की माह की बात है, जब मध्य प्रदेश शासन के आदेश से होशंगाबाद का नाम परिवर्तित कर दिया और शिव पुराण में वर्णित जो महाराज वैश्वानर की भूमि को नाम दिया गया था नर्मदापुरम, वही नाम अब इसका कर दिया गया है। और इसी प्रकार से जैसे इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज कर दिया, इलाहाबाद का नाम बदल कर प्रयागराज नहीं करा था, प्रयागराज का नाम बदल कर इलाहाबाद किया था, हमने तो उसे मूल स्वरूप में लाया है। और वो दिन भी देखना बड़ा सुखदायी होगा जब औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर कर दिया जाएगा, और वो दिन देखना भी बड़ा शुभदायक होगा जब उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव कर दिया जाएगा। और भी अनेक अनेक ऐसे स्थान हैं, जैसे हैदराबाद और औरंगाबाद, होशंगाबाद, उस्मानाबाद। अरे मतलब क्या है कि तुम यहाँ आए थे क्या? हमारा जैसे कोई पहले कोई अस्तित्व ही नहीं था क्या? सोने की चिड़िया कहलाता था ये हमारा भारत देश, भिखारी बना दिया इन्होंने आक्रमण कर करके। बड़ा दुख होता है। और देखिए जब वो समय आएगा, होशंगाबाद का नाम परिवर्तित होकर नर्मदापुरम हो चुका है, अब संभाजी नगर भी बन जाएगा, धाराशिव भी बन जाएगा। उस दिन प्रतीक्षा करेंगे उस दिन की। इलाहाबाद तो प्रयागराज हो चुका है और अनेक अनेक स्थलों के नाम बदले जा रहे हैं। हो सकता है कि स्वर्णिम युग अब प्रारंभ हो चुका हो, परंतु हमें संगठित होने की आवश्यकता है। हमें स्वयं पर गर्वित होने की आवश्यकता है कि कोई 1400-1500 या 2000 वर्ष पुराना हमारा इतिहास नहीं है। हमारा अनंत करोड़ों करोड़ों वर्ष पुरातन हमारा इतिहास है। नहीं तो ईसा मसीह को इस दुनिया में आके 2020 वर्ष हुए हैं, 2021। उससे ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 हज़ार वर्ष पूर्व तक का इतिहास मिलता है। उसके पहले क्या है? यहूदी, इस्लाम और ईसाई, इन तीनों धर्मों का मूल तो एक ही है, बाद में ये सब अलग अलग हुए हैं। हज़रत इब्राहिम, जिसे
ईसाई अब्राहम कहते हैं और मुस्लिम इब्राहिम कहते हैं। इनका मूल तो वही है। इन इब्राहिम की तो सारी संतानें हैं, यहूदी हो चाहे मुस्लिम हो चाहे ईसाई हो, ये सभी है तो उसी इब्राहिम की संतान है। और ये इब्राहिम कौन? भारत से ही निकला हुआ एक असुरी संपत्ति का स्वामी। और उसकी ज़्यादा चर्चा ना हम करें तो उचित होगा। और इस प्रकार से हम पहुंच चुके हैं नर्मदापुरम, और यहाँ पर है मैया के तट का सबसे सुंदर, सबसे भव्य, सबसे दिव्य घाट, जिसे कहते हैं सेठानी घाट। और इसी सेठानी घाट पर हम विश्राम करें और कल से हमारा अंतिम पड़ाव की ओर हम अग्रसर होंगे। होशंगाबाद नर्मदापुरम से ओंकारेश्वर तक का हमारा कल का क्षेत्र रहेगा। मात श्री नर्मदेहर। और कभी संपर्क रखिएगा। परसों हमारी मानसिक परिक्रमा का विश्राम हो जाएगा, और उसके बाद भी यदि आपको कोई शंका, कुछ प्रश्न, जिज्ञासा यदि हो तो मुझसे संपर्क अवश्य रखिएगा। नंबर है मेरा 9826764226।